हेलो गाइस, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सीजन। अभी तक क्रिसमस आया नहीं है, इसलिए हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सीजन। एंड हाउ आर यू, हाउ इज ऑल ऑफ यू। हमारा क्रिसमस ट्री आ गया है। 50,000 का है। मैं नहीं लेकर आई हूँ, ये मेरे पति ने लेकर आया। मैं उनके पीछे पड़ गई थी कि मुझे चाहिए, आप लेकर आइए, क्योंकि लास्ट ईयर भी क्रिसमस ट्री नहीं था। एंड आई टेल यू, आई लव फेस्टिवल्स। मुझे हर एक फेस्टिवल बहुत पसंद है, चाहे वो दिवाली हो, क्रिसमस हो, कुछ भी हो। क्योंकि एक बहाना मिल जाता है नए कपड़े लेने के लिए, एंड साथ ही साथ सेलिब्रेट करते हैं ना, इतना अच्छा लगता है यार, आई कांट टेल यू। एंड क्रिसमस इज सो ब्यूटीफुल बिकॉज आई वाज इन कैलकाटा। तो वहाँ पार्क स्ट्रीट में पूरा डेकोरेट करते, इतना अच्छा, आई कांट इवन टेल यू। एंड मेरे घर पे मैं हमेशा दिल्ली में भी क्रिसमस ट्री, छोटा ही सही, ये तो काफी बड़ा है, छोटा ही सही, हमेशा लेकर आती थी, डेकोरेट करती थी, लाइट लगाती थी, बहुत बहुत मजा आता था। सो इट्स अ फेस्टिव सीजन। एंड आपको पता है यहाँ पे हम सिर्फ क्रिसमस ही मनाते हैं और कोई फेस्टिवल नहीं। खैर इंडिया में तो इतना ज्यादा फेस्टिवल मनाते, इतना मजा आता था, बट यहाँ पे तो नहीं मनाते हैं। तो इसीलिए आई थॉट कि ये फेस्टिवल में हम सबको खुश करेंगे। वी हैव द स्पिरिट ऑफ गिविंग, कीप आवर हार्ट क्लीन, स्पिरिट ऑफ बीइंग हैप्पी एंड वेलकमिंग गॉड इन आवर लाइफ। सो मैं, आई विल नॉट लेट एनीथिंग, कुछ भी मुझे डिसअपॉइंट करे, ये मैं चाहती ही रही हूँ। हालांकि जो मेरे देवरानी के साथ हुआ, वो अभी मुझसे बात नहीं कर रही है। एंड आई थिंक इट डजंट मैटर, मुझे कोई फर्क नहीं, उतना ये नहीं है। मैं तो फिर भी मैं किसी से गुस्सा नहीं हूँ। हाँ, मैं थोड़ा सा सैड जरूर थी। इनफैक्ट रात को भी मैं उसी बारे में सोच रही थी, बट आई एम ओवर इट। अब मुझे फर्क नहीं पड़ता है। एंड आई थिंक आई मेक चेंजेस। उतना भी ज्यादा दयालु नहीं बनना चाहिए। तो भाई भाई साहब, किसी का ना इस दुनिया में अच्छा सोचना भी नहीं चाहिए, करना भी नहीं चाहिए। So let me just give you a glimpse of it, अगर बहुत लोगों को पता नहीं है क्या हुआ था। तो रिसेंटली मैंने अपना अकाउंट खोला था, क्योंकि मुझे यहाँ 1 साल हो गए है, एंड सेविंग्स वगैरह कुछ है ही नहीं। एंड जो मेरे पति के अकाउंट में पैसे आते थे, मैं ऑनेस्टली बात कर रही हूँ, सब खर्च हो जाते हैं, क्योंकि घर वगैरह संभालना पड़ता है, और नाइजीरिया बहुत महंगा है इन टर्म्स ऑफ लाइक, कमाई उतना नहीं है मगर खर्च बहुत ज्यादा है। आई विल बी वेरी वेरी ऑनेस्ट। तो इसलिए मैंने और मेरे पति ने सोचा था कि मैं अगर अकाउंट खोलूंगी तो उसमें बच्चों के लिए ना, मतलब सेविंग्स कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास दो केके है, दो ऑटो है, जो हमने दोनों भाई को दिया हुआ है, हमारे देवर को। वो लोग सगे भाई है, मगर हम मेरे पति और वो लोग सगे नहीं है, वो लोग कजन है। तो उनको हमने दिया है चलाने के लिए। तो वो लोग जो है हमें पैसे देते हैं, मगर सेविंग नहीं हो पाता है। 50,000 ही देते हैं, और महीने में 2 बार। 50,000 कितना है, 2,500 3,000 इंडियन करेंसी। तो वो तो घर में ही खर्च हो जाते हैं ना, क्योंकि राशन वगैरह, खाना पीना, बहुत कुछ होता है। जब मैं अकाउंट खोलने गई तो पहले फॉर्म फिलअप करना पड़ता है। तो जब मैंने फॉर्म फिलअप किया, सबमिट किया, तो उन्होंने मुझे बोला था कि आप जो है कुछ दिन बाद आइए। जैसे कि मैंने आई थिंक थर्सडे फ्राइडे को सबमिट किया था, उन्होंने मुझे मंडे को बुलाया। तो ऐसे ठीक है। तो जब मैं मंडे को गई, साथ में मुझे मार्केट भी जाना था, क्योंकि मैं बच्चों के लिए कपड़े ले रही थी, जो आई ऑलरेडी टोल्ड यू। तो मेरे देवरानी को भी मैंने खुद सजेस्ट किया, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। मैंने खुद ही बोला कि आप हमेशा, आप और मतलब भैया इतना लड़ते रहते हैं पैसे के लिए, इसके लिए, उसके लिए, हर चीजों के लिए, क्यों नहीं आप थोड़े मोड़े पैसे जो भी मिलता है आप खर्च कर देते हो, आप जो है वो सेव करो। तो उन्होंने बोला कि हाँ, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, क्योंकि मतलब जब वो लोग यहाँ पे थे, गांव में थे, तब उनका कुछ भी नहीं है, कुछ कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि जो बेसिक आधार कार्ड होता है नाइजीरिया में, उसको हम एनआईएन बोलते हैं, वो भी नहीं है। वो भी लोग आए थे लास्ट टाइम, आपने वीडियो में देखा होगा, तो लास्ट टाइम आपने वो वीडियो में देखा होगा, तो वो बनाया। तो मैंने उसके लिए सारा फॉर्म, सब कुछ मैंने फटाफट फिल किया, ये किया, वो किया, सिग्नेचर कहाँ पे प्रिंट लगता है, वो सब मैंने कराया उसको। और उसका जो है अकाउंट खुला भी नहीं है अभी, तो सिर्फ फॉर्म सबमिट किया, अभी खुलेगा वो मंडे। तो ये हो गया। तो हमने ऐसे डिस्कस किया था कि अभी हम घर में नहीं बोलेंगे, हम दोनों नहीं, कि जब खुल जाएगा ना, तब हम
जाकर बोलेंगे। और साथ में एरिक भी था हमारे, मैंने उसको भी बोल दिया था कि अभी मत बोलना, ये कोई छुपाने वाली बात है नहीं, अकाउंट है, थोड़ी किसी से छुपता है। तो जब खुल जाएगा अगले हफ्ते, वो सबको पता तो चल ही जाएगा। तब तक क्या है कि तब तक माइंड भी शांत हो जाता है कि हाँ ठीक है, चलो अच्छी बात है, आपने खोल लिया। और खोलना चाहिए, ये कोई आरबीआई का अकाउंट थोड़ी है, नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट है। तो क्या हुआ, मैडम ने उसी दिन उसी रात को, क्या हुआ मुझे नहीं पता, उन्होंने शायद बातों बातों में अपने पति को ये बात बता दिया। तो उसके पति ने हम मुझे नेक्स्ट डे, नहीं नेक्स्ट डे नहीं, नेक्स्ट 2 डेज के बाद, 1 और 2 डेज के बाद उन्होंने मुझे बोला कि, अच्छे से बोला, कुछ खराब से नहीं बोला, बहुत अच्छे से बोला कि मीर्जा आपने क्यों ऐसा किया, आपको अभी नहीं करना चाहिए था, अभी मैं नहीं चाहता हूँ उसका कोई अकाउंट हो, ये है वो है, ये है वो है। तो यार मुझे थोड़ा सा ऐसा बुरा लगा कि भाई तुम, हम दोनों ने साथ में मिलके मतलब ये बोला था कि अभी नहीं बताएंगे, बाद में बताएंगे, और तुमने बैकआउट कर लिया। और अभी तुम अच्छी हो गई हो, मैं बहुत बुरी हो गई हूँ इंसान। खैर जो भी बात है, मैंने फिर उनसे बाद में पूछा कि व्हाई डिड यू से, क्यों तुमने बोला अभी। तो बोलने लग गई कि अरे मैं बात ऐसे बोलते बोलते मुंह से निकल गया। ऐसे कोई बात नहीं यार, अब मैं तुम्हारे लिए और कुछ नहीं करूंगी। प्लीज मुझे, मैंने उसको ऐसे बोला कि आप प्लीज मुझे अपनी चीज में इन्वॉल्व मत करो। मैं खुद से भी, मैं जो तुम्हारे बारे में इतना सोचती हूँ, मैंने इतना दूर तक सोच लिया था कि हम शायद पैसे मिलाकर, वैसे तो मैं उसके लिए फोन खरीद सकती हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। आपको भी पता है कि मैं मोनेटाइज्ड हूँ, पैसे आते हैं, यहाँ नहीं आते हैं मेरे इंडिया वाले अकाउंट में। अगर आपको जानना है कि कितने आते हैं, क्या आते हैं, लाख लाख नहीं आते हैं, मगर जो भी आता है मैं सेव करती हूँ वो सारे पैसे। तो वही, मैं उसको खरीद सकती हूँ, बट अब नहीं करूंगी यार। अब मैं बिल्कुल भी अपना इन्वॉल्वमेंट किसी चीज में नहीं करना चाहती हूँ। भाई आप अपना देखो, रिमूव दिस, आप अपना देखिए, और मुझे जो है अपना देखने दीजिए, अपना घर परिवार मुझे देखने दीजिए। तो इसलिए मैं अपने आप को बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं करना चाहती इसमें। तो इसी इसी बात से शायद उनको बुरा लग गया और वो मुझसे बात करना बंद कर दिया। बट गाइज मुझे फिर भी दिल में कुछ नहीं है, क्योंकि ये मेरा घर है, मेरे पति का घर है, और बाकी सारे लोग यहाँ पे रहते हैं। यहाँ तक कि हमने उनको अब काम भी दिया, उनके पास तो कोई काम वाम कुछ भी नहीं है, हमने ऑटो खरीद के दिया कि आप चलाइए। अगर हम नहीं देते तो क्या करते, बस वही मजदूर का काम करते जो सीमेंट वगैरह होता है। फिर भी हमें उतना ये नहीं है, क्योंकि उसमें हम हमारा भी प्रॉफिट है, हमें भी पैसे मिल रहे हैं। हमने उनको इतना भी कहा है कि अभी तो चलो 1 साल होने को आ रहा है ना, आप अप्रैल में आए थे, अब 1 साल होने को आ रहा है, अब आप जो है अपना घर ढूंढिए आसपास, क्योंकि हम लोग इतने जन कैसे रहेंगे ना एक घर में, लड़ाई झगड़ा होते ही रहता है। मगर खैर उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, वो लोग भी ढूंढेंगे। हमने बोल दिया है, हमारा काम था बोलना, ये मैंने नहीं बोला, ये बहुत पहले मेरे पति ने ही बोला था उन लोगों को कि अब तो आप लोग जो है सेटल हो रहे हो, और आपके इतने सारे बच्चे भी है, तो अब जो है आप लोग ढूंढना स्टार्ट करिए, धीरे धीरे ही सही, इतना जल्दी तो नहीं मिलता। जस्ट रिमूव, ये सब निकालो बेटा, नो नो नो, नॉट दैट, ये रिमूव दिस, तो यही था। बट सिंस इट्स अ क्रिसमस स्पिरिट, हमें किसी के लिए मन में कुछ नहीं रखना चाहिए। मेरे पति को तो ये बात पता भी नहीं था, वो तो उनको कल रात को पता चला, मैंने ही बोला है। तो मैं बहुत ऐसे सोच रही थी, तो मुझे बोले क्या सोच रही हो, क्या क्या सोच रही हो। तो मैंने ये शेयर किया। खैर आप देख रहे हैं, मेरे और मेरे पति के बीच में ना अंडरस्टैंडिंग बहुत है, मतलब बाय टचवुड, क्योंकि हम दोनों ही बहुत ऐसा लगता है कि दयालु इंसान है। अम, इतना भी दयालु नहीं होना चाहिए, मगर अम, अपने घर वाले हैं ना, इसलिए हम थोड़ा उनके बारे में ज्यादा सोचते हैं। तो जब मैंने उनसे ये बात शेयर की, तो उन्होंने भी मुझे बोला कि हाँ कहीं ना कहीं तुम ही गलत हो। एंड हाँ मैं भी समझती हूँ कि हाँ मेरी गलती है, क्योंकि मैंने कुछ ज्यादा ही सोच लिया। शायद मुझे उनके मैटर में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं पता उनका क्या लाइफस्टाइल था पहले गांव में, वो लोग कैसे रहते थे, क्या रहते थे। मैं बस इंसान, मेरे इंटेंशंस अच्छे थे, मगर
जस्ट बिकॉज मुझे उनका बैकग्राउंड ठीक से नहीं पता है कि वो लोग कैसे, मतलब वहां पे शायद उसके पति को बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि उसका उनकी वाइफ जो बाहर जाए या कुछ करे। अब मुझे नहीं पता, हो सकता है कुछ हुआ होगा पास्ट में, मुझे क्या पता, उतना डिस्क्लोज नहीं करते। और अभी नेक्स्ट ईयर वो लोग शादी करने वाले हैं, सो आई डोंट नो। एनीवे, लेट्स टॉक अबाउट क्रिसमस। एंड आप लोग बताइए कि क्रिसमस का क्या प्लान है। मैं ऑनेस्टली बताऊं, मेरे दिल में अभी भी किसी के लिए कुछ भी हेट्रेड या कुछ नहीं है। जो हो गया सो हो गया, बट आई एम ग्लैड कि चलो उसका जो है अकाउंट खुल गया है। हो गया होगा नेक्स्ट वीक, अभी नहीं, मंडे ट्यूसडे पता चलेगा, खुल तो जाएगा। एंड हम क्रिसमस मनाएंगे हम सब। अब क्या बचा है, अब उस सांता क्लॉज कैप इज रिमेनिंग। अब हाँ, दैट सांता क्लॉज कैप इज रिमेनिंग। मैं लेने वाली थी एंड आई फॉरगॉट। हम लोग ना प्राइसिंग कर रहे थे, इतना 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 और इतना भीड़ था। फिर मैंने बोला वेट, एंड मैंने वेट ऑल्सो, एंड मैंने बोला कि ठीक है बाद में ले लेते हैं, पहले जो जरूरी सामान है वो ले लेते हैं, क्योंकि उस वक्त शायद हम डेस्मी और एरिक के कपड़े ले रहे थे, तो इसीलिए ना वो, और घर से भी कॉल आ रहा था, मुझे भी बहुत चिंता हो रहा था, साथ में मुझे पेन भी हो रहा था हर जगह। ऐसे तब चलो चलो घर चलो, और मैं भूल गई, सच में मैं भूल गई हूँ। बट मैंने बच्चों को प्रॉमिस किया है कि मैं सारे बच्चों के लिए लेकर आऊंगी। मुझे नहीं पता बाकी कौन क्या करता है, बस मुझे खुद का पता है, क्योंकि मेरी सास मुझे बोल रही थी कि तुम मत लेके आओ, कोई जरूरत नहीं है, भैया लोगों को लाने दो। मगर देखिए क्रिसमस का टाइम है, बच्चों के लिए तो इतना तो बनता है, बाकी बड़ों के लिए तो मैंने क्या ही लिया है, कुछ भी नहीं लिया, मतलब भैया लोगों के लिए, वो लोग अपना समझेंगे। बच्चों के लिए जो है ये सब लेना बहुत जरूरी है। ओके, बस अब इसको सेट करना है अच्छे से। कुछ कुछ प्लास्टिक यहाँ निकले ही नहीं है, जब डेकोरेट हो जाएगा आई विल शो यू, एंड आप लोग बताना कि कैसा है। एंड गाइज यस, मैं समझ गई हूँ कि शायद अब मुझे किसी के मामले में नहीं पड़ना चाहिए। मैं उसको अपनी छोटी बहन के जैसे, हालांकि हम दोनों में सिर्फ 1-2 साल का डिफरेंस है, बट फिर भी मैं उसको अपनी छोटी बहन के जैसे ही प्यार करती हूँ, सब कुछ देती हूँ, ये सोच कर के शायद उनके पास कुछ नहीं है। बट अब आई हैव रिफ्रेन्ड माई सेल्फ, एंड अब शायद मैं अपना खुद रहूंगी, क्योंकि देखिए हम यहाँ कुछ ज्यादा दिन के लिए नहीं है, ज्यादा महीनों के लिए। खुद मेरे पति बोलते हैं वापस जाना है वापस जाना है, बस हमें ना यहाँ कुछ 2-3 जो चीजें हैं वो सब करना है, क्योंकि हम नहीं करेंगे तो कोई नहीं करेगा। मैं आपको हमेशा ये वीडियो में बोलती हूँ, हम नहीं करेंगे तो कोई भी नहीं करेगा यहाँ पे। ये हमारा घर है और हमें ही करना पड़ेगा। जैसे अभी हमारा जो एरिया में है ट्रांसफार्मर लग गया, इसका मतलब है कि हमारे यहाँ अभी 24/7 इलेक्ट्रिसिटी आने वाली है। तो अगर वो आ जाएगी तो वी आर सो हैप्पी। बस उसके लिए खर्चा, हाँ बहुत पेमेंट तो लग गया है, मगर लाइट बहुत जरूरी है, बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। And that is what I wanted to tell all of you. अभी मुझे ये सब सेट करने में टाइम लगेगा. So this is what I wanted to tell you. And compliments of the season. Also say Merry Christmas. Merry Christmas. Say it like this. Merry Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas. Yes, Merry Christmas. तो हमारे कपड़े तो हो गए हैं, बस मेरी सास के लिए बचा है, उनको मैं मंडे लेकर जाऊंगी टेलर के पास। सो बाय, जब पूरा डेकोरेट हो जाएगा आई विल सेंड यू द पिक्स। बाय।